क्रांति भगत सिंह जैसी, जोश भगत सिंह जैसा, लेकिन गलती सिर्फ इतनी, भगत सिंह जैसी मौत नहीं मिल पाती। 1964 के एक न्यूज़पेपर में लिखा गया था, शायद हिंदुस्तान इस काबिल ही नहीं कि यहां कोई क्रांतिकारी पैदा हो। बटुकेश्वर दत्त जैसे वीर ने यहां जन्म लेकर गलती कर दी। सोचो, जिस भारत की आजादी के लिए किसी ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, उसी आजाद भारत में उसे जिंदा रहने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही थी। यह कहानी है बटुकेश्वर दत्त की। 18 नवंबर 1910 ओआरी गांव, जो आज वेस्ट बंगाल में है, यहां बटुकेश्वर दत्त का जन्म हुआ। कुछ सालों बाद उन्होंने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा कानपुर में पूरी की, और उस वक्त कानपुर सिर्फ एक शहर नहीं था, क्रांतिकारियों का गढ़ बन चुका था। इसके बाद वो पीपीएन हाई स्कूल से जुड़े। यही वो जगह थी जहां उनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई। उनसे बात करके, उनके विचारों को समझकर उनका रुझान धीरे धीरे देशभक्ति और क्रांतिकारी सोच की तरफ बढ़ने लगा। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन किया। ये एक सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ग्रुप था जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ रहा था। यहीं पर उनकी भगत सिंह से गहरी दोस्ती हो गई और दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कई योजनाएं बनाई। वो रात दिन जागकर मेहनत करने लगे। उनका बस एक ही गोल था, ब्रिटिश हुकूमत को चैलेंज करना और उन्हें हिंदुस्तान से निकाल देना। 8 अप्रैल 1929 बटुकेश्वर दत्त सिर्फ 19 साल के थे। चंद्रशेखर आजाद की लीडरशिप में और सुखदेव थापर की मदद से भगत सिंह के साथ मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया। लेकिन यह बम किसी को मारने के लिए नहीं बनाया गया था। इसे ऐसे डिजाइन किया गया था कि सिर्फ आवाज हो। किसी को कोई हानि ना हो। बम फेंकने का मकसद सिर्फ एक था, अपनी आवाज उठाना और अपनी बात दुनिया तक पहुंचाना। बम के बाद असेंबली में अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे, लेकिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहीं खड़े रहे और उन्होंने खुद को अरेस्ट करवा दिया ताकि उनका मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंच सके। इसके आगे भगत सिंह की कहानी सब जानते हैं, लेकिन बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ ज्यादा सबूत न मिलने की वजह से उन्हें फांसी नहीं दी गई, बल्कि काला पानी की सजा सुनाई गई। उन्हें ऐसी जगह रखा गया जहां रोशनी तक मुश्किल से आती थी। बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था, बहुत कम और खराब खाना दिया जाता था। इस वजह से वो धीरे धीरे बीमार और कमजोर हो गए। उन्हें सिर्फ जेल नहीं भेजा गया था, बल्कि धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कभी नहीं टूटे। कहा जाता है उन्हें अपने आप पर शर्म आने लगी थी। वो खुद को कम किस्मत वाला समझने लगे थे, क्योंकि वो भी भगत सिंह की तरह देश के लिए मरना चाहते थे। तब भगत सिंह ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी, देश के लिए मर जाना ही सब कुछ नहीं होता। तुम जैसे लोग जेल में रहकर भी संघर्ष करते हैं। जेल में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। देश भर में सपोर्ट बढ़ रहा था, ब्रिटिश सरकार पर प्रेशर पड़ रहा था। इन सब वजह से उन्हें अर्ली रिलीज दे दिया गया, लेकिन रिलीज होने के बाद भी वो चुप नहीं बैठे। 1942 में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा लिया। इस मूवमेंट में हिस्सा लेने के बाद उन्हें दोबारा अरेस्ट किया गया और फिर से जेल भेज दिया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन की पावर कमजोर हो गई और इंडिया में आजादी की डिमांड बहुत स्ट्रांग हो गई। इसके बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया। 1947 में आजादी मिलने तक उन्होंने अपनी जिंदगी के 37 साल देश को दे दिए। आजादी के बाद उन्होंने एक साधारण जीवन जीने का फैसला किया। कुछ समय बाद अंजलि दत्त से उनकी शादी हो गई, लेकिन इतने बड़े क्रांतिकारी होने के बाद भी उन्हें कोई बड़ा गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिला। रोजगार के लिए उन्हें छोटे काम करने पड़े, कभी सिगरेट कंपनी में सेल्समैन, कभी छोटा बिजनेस, लेकिन कहीं भी ज्यादा सफलता नहीं मिली। जेल के टॉर्चर का असर उनकी हेल्थ पर रहा। उनकी तबीयत धीरे धीरे और खराब होती गई। जिस इंसान ने देश के लिए सब कुछ दिया, उसे आजादी के बाद स्ट्रगल भरी जिंदगी जीनी पड़ी। एक बार पटना में बस परमिट के लिए अप्लाई किया, लेकिन कमिश्नर ने कहा, प्रूफ लाओ कि तुम फ्रीडम फाइटर हो। बाद में जब यह बात राजेंद्र प्रसाद तक पहुंची, कमिश्नर को माफी मांगनी पड़ी। 1964 में वो बहुत बीमार हो गए। उन्हें पटना के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन वहां उन्हें एक बिस्तर तक नहीं मिला।
इस दर्द से उनके मित्र और स्वतंत्रता सेनानी चमनलाल आजाद ने एक न्यूज़पेपर में लिखा, शायद हिंदुस्तान इस काबिल नहीं कि यहां कोई क्रांतिकारी जन्म ले। बटुकेश्वर दत्त जैसे वीर ने गलती कर दी। जिस भारत के लिए उसने जिंदगी दे दी, उसी भारत में उसे जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसके बाद सरकार में हलचल मच गई। गुलजारी लाल नंदा और भीमलाल सच्चर ने आजाद से मुलाकात की। पंजाब सरकार ने मदद भेजी। तब जाकर बिहार सरकार हरकत में आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 22 नवंबर 1964 को उन्हें दिल्ली लाया गया। वहां उन्होंने कहा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, जिस दिल्ली में मैंने बम फेंका था वहीं मैं अपाहिज बनकर लौटूंगा। उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया। यहां पता चला कि उन्हें कैंसर है। उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा बताई, मेरा अंतिम संस्कार भगत सिंह के पास किया जाए। 17 जुलाई को वो कोमा में चले गए और 20 जुलाई 1965 रात 1:50 बजे उनका देहांत हो गया। उनका अंतिम संस्कार हुसैनीवाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के पास किया गया। बटुकेश्वर दत्त ने अपनी पूरी जिंदगी देश को दे दी। हमारे लिए बस एक ही काम बचता है, उन्हें याद रखना। अगर आप ऐसी ही कहानियां देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।